ये कोई साधारण इमारत नहीं है। ये दुनिया की सबसे सस्टेनेबल इमारतों में से एक है, डच राजधानी एम्स्टर्डम की एज ओलंपिक। स्मार्ट तकनीकों की मदद से ये ऊर्जा खपत घटा रही है। डच स्टार्टअप फीजी की बनाई ये खिड़की खुद एनर्जी पैदा करती है। ये बहुत स्मार्ट खिड़की है जो इस पर लगे फॉयल की मदद से प्रकाश परावर्तित करके उसे इस्तेमाल करती है। इसके किनारों पर लगे फ्रेम में सोलर पैनल लगे हैं। अच्छी धूप निकली हो तो ये इतनी एनर्जी पैदा कर लेता है कि मैं यहाँ से छोटे से कनेक्शन डिवाइस में अपना फोन चार्ज कर सकती हूँ। सैंड्रा गिट्टी इस इमारत में काम करती हैं और एज टीम का हिस्सा है। वो बताती हैं कि यहाँ काम करने वाला हर शख्स अपने काम की जगह में जरूरत के मुताबिक बदलाव करके ऊर्जा बचा सकता है। इस इमारत में काम करने वाले लोगों के लिए हमारे पास एप्लीकेशन में जो फीचर्स हैं उनमें एक ये भी है कि वो रोशनी और तापमान में अपने मुताबिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। इस बिल्डिंग में हम तापमान और रोशनी थोड़ी कम रखते हैं क्योंकि आपको हमेशा तेज़ रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। इससे भी बहुत ऊर्जा बचती है। फिर हम लोगों को उस अपने मुताबिक रोशनी घटाने या बढ़ाने की सुविधा देते हैं। ये मेरे एप्लीकेशन है। मैं स्पेस में लाइट बटन दबा सकती हूँ और चाहूँ तो रोशनी एकदम तेज़ कर सकती हूँ, या अगर मैं प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो ऐसे मौक़ों पर रोशनी बिल्कुल कम कर सकती हूँ। ऊर्जा विशेषज्ञ क्ले नेस्लर संतुष्ट हैं कि ये तकनीक लोगों को वातावरण सीधे नियंत्रित करने की सुविधा दे रही है। सबसे बुरी स्थितियों के मुताबिक रोशनी की मात्रा डिजाइन करने और कंफर्ट लेवल देने के बजाय इसे लचीला बनाना और लोगों को अपने मुताबिक वातावरण सेट करने का विकल्प देना, इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा की बचत होगी। इसलिए तकनीक बेहद अहम है। ये सच में स्केलेबल टेक्नोलॉजी है। इसे बस दुनिया के उत्तरी हिस्से और आधुनिक बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊर्जा की खपत और संभावित बर्बादी को समझने के लिए एज ओलंपिक में ढेर सारा डेटा जमा किया जाता है। एज ओलंपिक असल में IoT से लैस बिल्डिंग के तौर पर बनाया गया है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस इमारत में हजारों सेंसर्स लगे हैं जिसकी मदद से हम सब कुछ मापते हैं, मसलन तापमान, हवा की गुणवत्ता और बिल्डिंग में लोगों की मौजूदगी। फिर हम ये सारा डेटा वहाँ डालते हैं जिसे हम IP बैकबोन कहते हैं। फिर हम उसे क्लाउड में पहुँचा देते हैं। छत पर लगे सोलर पैनलों से एज ओलंपिक अपनी बिजली खुद पैदा करता है। बचत के उपायों की मदद से किसी और ऑफिस बिल्डिंग के मुकाबले ये 3 गुना तक कम बिजली खर्च करता है। छत पर कई तरह की वनस्पतियां लगाई गई हैं जो छत से गुजरने वाली ऊष्मा को घटाती हैं। इमारत के भीतर हरित और कुदरती काम करने की जगहें स्वस्थ वातावरण मुहैया कराती हैं। एज ओलंपिक एक पुरानी बिल्डिंग का कायाकल्प है जिसे सर्कुलर इकोनॉमी के नजरिए से बनाया गया है। जलवायु विशेषज्ञ क्ले नेस्लर बताते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम करता है। निर्माण से जुड़ी चीजों से बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। सीमेंट, स्टील, कांच, इन सब के उत्पादन में बहुत ऊर्जा खर्च होती है और जीवाश्म ईंधनों का भी इस्तेमाल होता है। स्टील और सीमेंट बनाने के दौरान भी काफी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। इसकी एक डिजिटल जुड़वा इमारत सामग्रियों को रिसाइकिल और अपसाइकिल करने में मदद करेगी। अगर कभी ये इमारत तोड़ी गई तो कौन से सामान दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, ये जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। सैंड्रा गिट्टी कहती हैं कि एज लोगों को सस्टेनेबल जीवन जीने की प्रेरणा देना चाहती है। आप सारे पौधे देख रहे हैं, इमारत के सामने का हिस्सा देख रहे हैं जिन्हें ग्राउंड फ्लोर की फर्श में फिर से इस्तेमाल किया गया है। यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और सस्टेनेबिलिटी को उनकी सोच का हिस्सा बनाना चाहते हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी, यहाँ जो भी हो रहा है उन सारी चीज़ों में। आपकी क्या राय है? क्या आप भी ऐसी किसी हाईटेक इमारत में काम करना चाहेंगे?